हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में मैं अमन वोरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पेपर वन का लेक्चर नंबर 47, जिसका नाम है टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन सिस्टम। ये पेपर वन में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर वन का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर वन का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन। फ्रेंड्स देखिए, हमने पहले एवेल्यूशन के पहले पार्ट किए। अब आप आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि जो एवेल्यूशन है, जो मूल्यांकन है, उसको करने की टेक्निक क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एवेल्यूशन के ऊपर आपको यूट्यूब पे 1 या 2 वीडियो मिल जाएगा यूजीसी के रिगार्डिंग, पर आपको मैं यहाँ से 4-5 वीडियो दे दूँगा ताकि आपका ये अच्छे से हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन में, यानी कि जब हमें एवेल्यूशन को, मूल्यांकन को जांचना हो, तो देखना हो कि एवेल्यूशन कैसे करना, उसकी तकनीक क्या होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आता है पॉइंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ अ टेक्निक ऑफ evaluate to evaluate the effectiveness of teacher and the overall teaching learning environment in the terms of physical facilities, for example chalkboard, classroom sitting arrangements, etc. We can only use this technique to check and prepare stationery, textbook and the teacher classroom control. देखिए फ्रेंड्स, टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस। इसमें क्लास को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि एक क्लास के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, एक क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी जो टेक्निक है वो कितनी, टीचिंग की टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव है। यानी कि जो टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है उनको समझ में किस हिसाब से आ रहा है, किस हिसाब से नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है, वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है कि बच्चे उसको अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है इफेक्टिवनेस। यानी कि क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए टीचर द्वारा जो टीचिंग है वो कितनी इफेक्टिवनेस है वो देखी जाती है। लर्निंग एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यानी कि क्लास में कैसे वो पढ़ रहे हैं, माहौल कैसे है क्लास का पढ़ने का। ठीक है, तो क्लास में क्या चॉक बोर्ड है, क्लासरूम सिटिंग अरेंजमेंट सही है, यानी कि क्लास में चौक जो बोर्ड बना हुआ है, चौक है प्रॉपर। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बना है, बेंच वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो ये सब देखा जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो बच्चे की जो स्टेशनरी है, जो यानी कि जो टेक्स्ट बुक है, जो उनकी बुक्स हैं, वो उसमें देखी जाती है। उनके पेन पेंसिल है, ठीक है, सारा सामान है, बुक्स है, कॉपी है, यानी कि टेक्स्ट बुक है, ये क्या पेंसिल पेन वगैरह है उनके पास, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या क्लास में टीचर का कंट्रोल है। ये सब कुछ किस में आता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासेस में। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा ऑब्जर्वेशन क्लासेस में, पहली बात तो टीचर की टीचिंग देखी जाएगी, फिर लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका इन्वायरमेंट देखा जाएगा, माहौल कैसा है, फिर उनकी स्टेशनरी देखी जाएगी, फिर क्लासरूम की सीटिंग अरेंजमेंट, और साथ में चॉक बोर्ड वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ देखने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम एवेल्यूशन कर सकते हैं। हम कहते हैं ना यार, यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये सरकारी स्कूल है, ये ऐसे है, वो वैसे है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, वहाँ पे इतनी फैसिलिटी है। तो ये एवेल्यूशन ही हो गया ना, ये है ना। तो नेक्स्ट है
सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग, तो नेक्स्ट सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग है। देखिए, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स रिटर्न रिपोर्ट्स और डायरीज ऑन डेली और वीकली बेसिस रिटन बाय पीपल्स और टीचर ऑन फॉर एग्जांपल chronic latecomers or absenteeism from schools, the incidence of various acts of indiscipline in the school or the quality of co-curricular activity etc। देखिए इसमें क्या है, सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग है। सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग में क्या है, सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग में ये है, जब देखिए जब क्लास में जो टीचर है वो डेली बेसिस पे जो हमारी अटेंडेंस लगाते हैं, डेली बेसिस पे अटेंडेंस होती है ना, फिर इसमें कितने बच्चे प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं ये भी देखा जाता है। फिर वन वीक का रिकॉर्ड बनता है कि 1 वीक में कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट थे। फिर 1 मंथ का बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास में कितने बच्चे सीरियस हैं कितने नॉन सीरियस हैं, कितने डिसिप्लिन में है कितने इनडिसिप्लिन में है, यानी कि जो स्टूडेंट की क्वालिटी वो भी देखी जाती है। तो जब हमारी रिपोर्ट कार्ड बन के आती है तो वहाँ पे लिखा होता है कि जो हमारे कितने मार्क्स हैं, ये करके हम कितने दिन एब्सेंट थे कितने दिन प्रेजेंट थे, हम इनडिसिप्लिन में है या डिसिप्लिन में है ना, स्टूडेंट बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ किस में लिखा जाता है, स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड में। पहली बात तो ये सारी चीज़ें दर्ज करता है टीचर अपने रजिस्टर में। उसके बाद जब बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है तो उसमें सिस्टमेटिक वे से सब कुछ बताया जाता है, और डेली बेसिस पे जो टीचर काम देता है स्टूडेंट को वो अपनी डायरी में भी नोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में कोई काम हुआ है वो डायरी में नोट करेंगे, ठीक है, वो हो गया, वो जो स्टूडेंट डायरी में नोट करेंगे। टीचर क्या नोट करेगा, बच्चों की अटेंडेंस वगैरह जो भी है ये नोट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिस्टमेटिक रिपोर्टिंग होगी कि इससे ये पता चलता है कि क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे प्रेजेंट थे कितने इनडिसिप्लिन में थे, ये कुछ। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, इससे मूल्यांकन का पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। दिस इज़ अ टेक्निक वेयर बाय डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम पीपल्स और स्टाफ थ्रू फेस टू फेस इंटरव्यू फोकसिंग ऑन ए स्पेशल इशू। देखिए इंटरव्यू क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि जो इंटरव्यू होता है वो जो कोई इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, जो कोई इंसान है, उसकी जो अंदरूनी जो उसका जो अंदरूनी वो अंदर से कैसा है वो जानने के लिए इंटरव्यू किया जाता है, यानी कि अंदरूनी क्षमताओं को जानने के लिए, ठीक है, इंटरव्यू का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में एक इंटरव्यू लेने वाला एक इंटरव्यू देने वाला होता है, जिसमें ये आमने सामने बैठकर बात की जाती है। यानी कि इंटरव्यू में क्या है कि एक जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से बात करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो एक स्पेशल इशू पे स्पेशल मुद्दे पे फोकस करते हैं। इंटरव्यू में क्या है कि अगर ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या है डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है फेस टू फेस। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके सामने जो इंटरव्यू जो ले रहा होगा तो आपसे वो डाटा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, ठीक है, किसी स्पेशल इशू के ऊपर। तो वो कौन सा इंटरव्यू है, फेस टू फेस। इसमें हमारे अंदर मन में क्या चल रहा है, ठीक है, हम आंतरिक रूप से कैसे हैं, हमारे मन में क्या चलता है, वो इंटरव्यू से पता चलता है। तो इंटरव्यू में क्या है, फेस टू फेस हमें किसी स्पेशल इशू के ऊपर चर्चा करनी होती है जिससे डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पीर एवेल्यूशन। Evaluation often seems to imply someone more senior evaluation the work of someone junior. Peer evaluation involves co-worker using the technique described above to help each other. देखिए पीर एवेल्यूशन में क्या है कि पीर का मतलब साथी, साथी का मूल्यांकन। अब इसमें क्या है कि कई बार जो साथी हैं वो जूनियर हैं, वो सीनियर का एवेल्यूशन करते हैं कि हमारा जो सीनियर टीचर कैसा है ना, वो सीनियर करते हैं कि हमारा जूनियर कैसा है। तो पीर एवेल्यूशन में कोवर्कर भी आते हैं, जैसे हेड ऑफ टीचर हो गया, टीचर्स हो गया, या उनके जो साथ वाले टीचर हो गए वो। तो ये सारे क्या करते हैं कि ये बताते हैं, पीर एवेल्यूशन में ये देखा जाता है कि कोई टीचर कैसा है, ठीक है, कोई टीचर कैसा है, कितना बढ़िया से कराते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दूसरे की हेल्प की जाती है। तो इसमें क्या है कि टीचर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसा ही स्टूडेंट में भी है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कैसा है, सारी क्लास कैसी है, वो पीर एवेल्यूशन हो गया कि एक स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में, सारी क्लास ओवरऑल कैसे है पढ़ने में, ठीक है, ये होगा पीर एवेल्यूशन। वैसे ज़्यादातर पीर एवेल्यूशन में मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, इसमें पीर एवेल्यूशन में क्या है कि कोवर्कर जो है, ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इससे भी मूल्यांकन अच्छा पता चलता है कि साथी टीचर कैसे हैं। स्टूडेंट एवेल्यूशन।
The students are in a central position to judge the success of the teacher in the classroom. They are the main source of the information about the accomplishment of important educational goals. देखिए, जो स्टूडेंट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट है इसमें वो सेंट्रल पोजीशन निभाते हैं। अब जजमेंट कौन करेगा? ठीक है, जजमेंट कौन करेगा कि टीचर ने क्लास में बच्चों को पढ़ाया नहीं, टीचर थोड़ी करेंगे साथ वाले, वो स्टूडेंट करेगा। क्योंकि टीचर ने अपनी टीचिंग के द्वारा, यानी कि शिक्षक ने अपने शिक्षण के द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों का समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कौन तय करेगा? ये तय करेंगे स्टूडेंट्स। तो सेंट्रल पोजीशन स्टूडेंट की होगी ना। दे आर द मेन सोर्स ऑफ द अबाउट इन्फॉर्मेशन कम्प्लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एजुकेशन गोल्स। ठीक है, तो यानी कि बच्चों को कितना, स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया, ये स्टूडेंट के एवैल्यूएशन से पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस एवैल्यूएशन से, स्टूडेंट एवैल्यूएशन से हम एवैल्यूएशन की टेक्निक का पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट बताएंगे कि कैसे समझ में आ रहा है, कैसे समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डिस्कशन ग्रुप। दिस टेक्निक रिकग्नाइज द व्यूज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स सच एज टीचर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, स्कूल परफेक्ट्स, द वेरियस क्लब्स और सोसाइटी इन देयर एवोल्यूशन और ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूल लाइफ। लेकिन डिस्कशन ग्रुप में क्या है? डिस्कशन ग्रुप भी अहम हिस्सा है किसका? टेक्निक्स ऑफ एवोल्यूशन का। इसमें क्या है कि अलग अलग जो ग्रुप्स है उसके व्यू लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं उनसे व्यू लिए जाते हैं टीचिंग के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। स्कूल्स परफेक्ट, स्कूल कौन कौन स्कूल परफेक्ट है, कौन स्कूल अच्छा है, कौन कैसा है। तो वेरियस सोसाइटी में जो लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या राय है। तो सारे क्या, ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड। डिस्कशन ग्रुप में क्या है कि जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से टीचर की राय लेते हैं, स्कूल्स की राय लेते हैं, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राय लेते हैं, तो उससे हमें एवोल्यूशन का पता चलता है। आप देखिए कि हमारे समाज में तो डिफरेंट तरह की एजुकेशन है। ठीक है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई किसी को एजुकेशन को लाइक करता है। तो बस ये डिस्कशन ग्रुप, ठीक है, इनसे पता चलता है कि एवोल्यूशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टेक्निक्स एवोल्यूशन की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सॉरी एक पॉइंट रह गया, रिलेशन विद स्टूडेंट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हेल्पफुल इनकरेजमेंट सिंसियरिटी इन डीलिंग। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, यानी कि जो टीचर स्टूडेंट के जो रिलेशन है वो हेल्पफुल है, ठीक है, इनकरेजमेंट में है, सिंसियरिटी है, कैसे है। डिफरेंट ये हेल्पफुल होने चाहिए, ठीक है, इनकरेज करना चाहिए टीचर को स्टूडेंट को हमेशा ही, और सिंसियर होना चाहिए, स्टूडेंट भी सिंसियर होना चाहिए बिल्कुल, कि जो टीचर सिखा रहा है वो अच्छे से सीख पाए। तो फ्रेंड, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा ही ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कि टीचर अपनी बात को समझा पाए और बच्चे उस बात को समझ पाए। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो अपने टीचर को बता पाए, जिससे क्या होगा, टीचर उनकी समस्या का हल कर पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो एक अच्छा होना चाहिए। टीचर को हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करनी चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस मंथ के एंड तक आपका एग्ज़ाम, आपका जो सिलेबस है यूजी सेट का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।